स्टूडेंट्स, पार्ट 3 में जो चेंजिंग प्रोफाइल्स ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स अपन पढ़ रहे हैं, इसके पार्ट 3 है ये, जिसमें अपन मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अपन पढ़ेंगे। संगठित अपराध का अर्थ। संगठित अपराध अपन पिछले वाली इस पार्ट 2 में अपन ने देखा है, जो तकनीकी तरीके से और निपुण है और उसको क्राइम करने की तरीका कहाँ पे करना है, एरिया, स्थान, और उसके बाद किस तरह उससे अगर पकड़े गए तो बचना है। ये सारे जो टेक्निक है वो उसमें वो माहिर है, और बच के निकलना और उसके कनेक्शंस कहाँ पे है और किसके साथ रहता है, पॉलिटिशियंस से या नामी लोगों से समाज में, उनके साथ उनके कनेक्शंस रहते हैं। ये अपन ने देखा है। तो अभी अपन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है यानी संगठित अपराध क्या है उसका अर्थ जानेंगे, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं, उसके लक्षण क्या है वो भी अपन समझेंगे। आज के युग में संगठित अपराध की अपराधियों की संख्या निरंतर बढ़ती रही है तथा संगठित अपराधियों के गिरोहों का पता लगना व उन्हें पकड़ना पुलिस के लिए एक कठिन कार्य हो गया है। अपन अल्फ्रेड लिंडरस्मिथ, जिनकी किताब है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इस किताब में उन्होंने लिखा है दैट इज़ द एनल्स ऑफ अमेरिकन एकेडमी ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल साइंस वॉल्यूम है। ये उस बुक से दिया हुआ है ये लाइन। अल्फ्रेड लिंडस्मिथ के अनुसार संगठित अपराध वह पेशेवर अपराध है जिसको बहुत से व्यक्ति सामूहिक रूप से कार्यान्वित करते हैं, यानी एक ग्रुप के रूप में वो काम करते हैं। आपने देखा कई बार अपन जो चेन बनता है रेलवे स्टेशंस में या कहीं पे भी, सामान पास करते हुए दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाता है और वो गलियों में निकल जाते हैं या कहीं और निकल जाते हैं ताकि वो अपने हाथ नहीं लगे। तो एक चेन की तरह चलते हैं, ये एक बड़ा ग्रुप होता है इनकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। संगठित अपराधियों के लक्षण क्या है। संगठित अपराध में अपराधी समूह के सदस्यों के परस्पर सहयोग पाया जाता है और बहुत कॉपरेशन रहता है इनके बीच में, तथा इसके अतिरिक्त समूह के में संगठन, श्रम विभाजन, समन्वय, आयोजन व नेतृत्व जैसे लक्षण भी पाए जाते हैं। अगर हम अपराध से समाज को होने वाली हानि की कल्पना करें तो अत्यधिक हानि इस प्रकार के संगठित अपराधियों द्वारा होता है। और ये क्लैडवेल के अनुसार अपन पढ़ रहे जो लक्षण है। फर्स्ट, अपराधियों का पारस्परिक सहचर्य। संगठित अपराध में समूह के सदस्य पारस्परिक सहचार रखते हैं, यानी एसोसिएशन विद ईच अदर या सहचार, जो अपन कहते हैं एसोसिएटेड कोऑपरेशन। सामान्यतः ये एसोसिएटेड यानी एक दूसरे के साथ अच्छी तरह नोन होते हैं या एक दूसरे के साथ रहना इनकी मजबूरी हो जाता है। सेकंड पॉइंट, सत्ता का केंद्रीकरण। संगठित अपराध में रत गिरोह में सत्ता का केंद्रीकरण पाया जाता है, अर्थात यह एक या कुछ व्यक्तियों के हाथ में केंद्रित होती है। जैसे एक बॉस हो, बॉस के साथ उनके असिस्टेंट्स हो, और फिर नीचे ग्रास रूट पे एक्चुअल जो क्राइम करते हैं वो लोग हैं। तीसरे जो है श्रम विभाजन, जो मैं अभी बता रही थी वो क्लियर है यहाँ पे। श्रम विभाजन अन्य संगठनों की तरह संगठित अपराध करने वाले गिरोह में भी
श्रम विभाजन पाया जाता है, अर्थात गिरोह के सदस्यों के कर्तव्यों, उत्तरदायित्व व कार्य में स्पष्ट विभाजन किया जाता है। ये व्यक्ति ये काम करेगा, ये व्यक्ति सामान बेचेगा, ये चोरी करेगा, ये सारे तय होते हैं पहले से संगठित में। 4th पॉइंट, सुरक्षित कोष की स्थापना। संगठित अपराध समूह अपने सदस्यों की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षित कोष की स्थापना करते हैं, जो एक प्रकार के मूलधन के रूप में कार्य करता है। 5th पॉइंट, विस्तृत व एकाधिकरणपूर्ण प्रवृत्ति। संगठित अपराधी समूह अपने अपराध कार्यक्रमों पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए सामान्यतः एक ही भौगोलिक क्षेत्र तक अपने कार्य क्षेत्र सीमित रखते हैं, ताकि उस क्षेत्र में एकाधिकार की स्थापना के साथ साथ अन्य अपराधी समूहों से प्रतिस्पर्धा की भी समाप्त हो जाता है। यानी एक एरिया उनके कब्ज़े में रहता है, इस एरिया का क्राइम ये लोग ही करते हैं, परंतु कई बार अपराधी समूह अपने कार्य क्षेत्र को विस्तृत बनाने का भी प्रयास करते हैं, तथा अगर अनिवार्य होता हो तो हिंसा का सहारा भी लेते हैं। अपने समूह में अनुशासन बनाए रखने के लिए भी हिंसात्मक कार्य अपनाते हैं। उनके आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो वो कई बार मार भी देते हैं, या उनको काम नहीं देते हैं, उनको पैसे नहीं देते, अलग अलग तरीके के उनके साथ हिंसा करते हैं। 6th जो पॉइंट है, सुरक्षात्मक उपाय। संगठित अपराधी समूह अपने संरक्षण के लिए अनेक सुरक्षात्मक उपाय करते हैं, तथा इसमें उचित स्थिति उनके दाम और उनके रक्षा दोनों साथ में चलता है। जितना हायर पोस्ट है उनका सुरक्षा इतना ज़्यादा होता है, जितना लोअर पोस्ट है उनका सुरक्षा कम होता है। इसमें उच्च स्थिति जिसमें सत्ताधारी व्यक्ति भी सम्मिलित है वाले प्रमुख व्यक्तियों एवं डॉक्टर, वकील, न्यायाधीशों व पुलिस अधिकारियों से संपर्क प्रमुख है। नेक्स्ट 7th देखेंगे, व्यवहार संबंधी नियम। संगठित अपराधी समूह अपना कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा समूह में अनुशासन, निष्ठा व पारस्परिक विश्वास स्थापित करने के लिए कुछ व्यवहार संबंधी नियमों का भी निर्धारण करता है, तथा सदस्यों से इनके कठोरता से पालन भी करवाता है। एट पॉइंट अपन देखेंगे यहाँ पे। सतर्क नियोजन। संगठित अपराधी समूह पर अपराध का पहले से ही सतर्क नियोजन कर लेता है, ताकि असफलता की संभावनाएं कम से कम की जाए, ताकि साथ ही किसी भी प्रकार का क्षति या भय का खतरा भी न रहे। इस नियोजन में समूह का नेता महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी इसको पूरा ऑर्गेनाइज करना है और किसी भी प्रकार के भय भी नहीं होना चाहिए उनको, और आराम से उनका जितना भी अपराधी कार्य है वो हो जाए और वापस वो सारे लौट के सुरक्षित अपने
ठिकाने पे आ जाए। डाकुओं की संगठित समूह अवैधिक व्यापार करने वाले व्यक्तियों व संगठनों से संगठनों से धमकी देकर रुपए अपन जो हफ्ता कहते हैं, ये वाली बात है यहाँ पे, हाँ, हफ्ता रुपए वसूल करना। अपराधी सिंडिकेट जो कहते हैं, अभिषद जो सिंडिकेट है। और सट्टा है, बहुत सारे ऐसे अपराधियों सारे संगठित रूप से होते हैं। अब अपन पेशेवर और एवं संगठित अपराध में अंतर क्या है वो देखेंगे। सबसे फर्स्ट जो है, पेशेवर अपराधी सदैव संगठित गिरोह का सदस्य बनकर ही अपराध नहीं करते, अपितु वे अकेले भी अपराध करते हैं। दूसरी ओर संगठित अपराधी समूह के सदस्य केवल पेशेवर अपराधी ही नहीं होते, अपितु इससे कुछ साधारण अपराधी भी होते हैं। सेकंड, पेशेवर अपराधी छोटे मोटे अपराध करने से भी नहीं चूकते, जबकि संगठित अपराधी समूह बड़े पैमाने पर अपराध करते हैं। थर्ड पॉइंट लेते हैं अपन। सामान्यतः पेशेवर अपराधी में तकनीकी कुशलता अधिक पाई जाती है और वह हिंसक तकनीकों को न अपनाने का भरोसा नहीं अपनाने के प्रयास करते, जबकि संगठित आपराधिक समूह हिंसा के लिए सदैव तैयार रहता है और इसमें विश्वास रखते हैं, यानी ये डरा के धमका के ही अपना काम निकालते हैं और लोग डरते हैं संगठित अपराधी से। लास्ट जो है, पेशेवर अपराधी के अपराध करने के तरीके सदैव एक जैसे होते हैं, यानी एक कॉमन ट्रेंड होता है इन लोगों में, जबकि संगठित अपराधी समूह परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति के अनुरूप विभिन्न तरीके अपनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में समकालीन भारत में अपराधियों का परिवर्तनशील सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल अपन डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर यही समाप्त कर रही हूँ मैं।